नमस्कार। स्पेशल कवरेज न्यूज पर आपका स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। मेरे पीछे आप एक तस्वीर देख रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब विकास क्षेत्र लोधा जनपद अलीगढ़। इस स्कूल के एक सहायक अध्यापक हैं, उन्हें जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निलंबित कर दिया है। साथ ही टीचर की शिकायत पर उनके खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है और उनके खिलाफ थाने में भी मुकदमा दर्ज हो जाएगा। यह मामला योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा लागू किया गया वंदे मातरम के गीत को लेकर है, भारत माता की जय को लेकर है। शिक्षक ने इसका विरोध किया जो नितांत गलत था। पता नहीं शिक्षक की भावनाएं क्यों भड़की। आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे प्रदेश के प्राइमरी से लेकर बेसिक, माध्यमिक, उच्च सभी शिक्षण संस्थानों में अब प्रमुखता से वंदे मातरम का गायन सुनिश्चित कर दिया है और आपने उस गायन का विरोध किया। देखते ही देखते आपस में दो टीचर आपस में भिड़ गए और उसका नतीजा निकला कि मुस्लिम टीचर शमसुल हसन सस्पेंड कर दिए गए और उनके खिलाफ थाने में तहरीर दे दी गई है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ेगा। हो सकता है उन्हें नौकरी से भी हाथ धोने पड़े, उन्हें जेल जाना पड़ेगा या उनका कुछ और होगा, क्योंकि जब बीएसए ने इस पूरे प्रकरण की जांच कराई, अलीगढ़ के बीएसए राकेश कुमार जी बड़े अच्छे अधिकारी है, सोशल अधिकारी है, उन्होंने इस मामले की जांच कराई और उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा। उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में लिख के दिया कि मैंने वंदे मातरम का विरोध किया, ये मेरी गलती है, मुझे विरोध नहीं करना था, लेकिन मेरी धार्मिक भावनाएं भड़क गई और मैंने भारत माता की जयकारी का भी विरोध किया। अब इस पूरे प्रकरण में क्या हुआ है बिंदुवार समझ लें और खास करके शिक्षक समझें, शिक्षा मित्र समझें, अनुदेशक समझें कि आप सरकार के कर्मचारी हो, सरकार के जारी किए गए सभी ऐपों पर काम करते हो, सभी सिस्टम पर काम करते हो, तो आप अपना रोजगार क्यों दांव पर लगाते हो? आप क्यों ये सब गफलत में पड़ते हो? मैं फिर आप सबको आगाह कर रहा हूं कि बदली परिस्थितियों से खुद को बदलना पड़ता है। आग के पास जाकर खुद को जलाना होता है, आग के किनारे पर खड़े होकर आग को जलते देखना एक लाभदायक होता है। तो फिलहाल शुरू करते हैं, ये कहां का मामला है, क्या है। जनपद अलीगढ़ के थाना लोधा इलाके में जो शहर में पड़ता है, वहां प्रार्थना सभा होती है और उस प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार इस यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। इस निर्देश के बाद अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में इसका विरोध देखने को मिला। यहां उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब में प्रार्थना सभा के दौरान वंदे मातरम के नारे लगाने का विरोध करने वाले सहायक अध्यापक शमसुल हसन के खिलाफ थाना रोरावर जो अलीगढ़ नगर में पड़ता है मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना के बाद शिक्षक को पूर्व में ही निलंबित किया जा चुका है, विभागीय जांच जारी है और अब उन्हें जेल जाना भी पड़ सकता है। मामले की जांच की जा रही है, क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ जनपद के लोधा ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब के सहायक अध्यापक चंद्रपाल सिंह ने एक लिखित तहरीर दी है। इसमें उन्होंने कहा है कि बुधवार सुबह प्रथम असेंबली के दौरान रोज की तरह प्रार्थना की गई। इसमें राष्ट्रीय गान, भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगवाए गए। तभी सहायक अध्यापक शमसुल हसन आए और ये कहने लगे कि ये वंदे मातरम का नारा स्कूल में नहीं चलेगा। कारण पूछने पर उन्होंने गुस्से में धमकी भरे शब्दों में कहा कि वंदे मातरम बुलवाना हमारे मजहब के खिलाफ है। चंद्रपाल ने कहा कि स्कूल में भी तो होता होगा, अन्य स्कूलों में भी तो होता होगा। इतने में शमसुल ने कहा कि तू बहुत बदतमीज है, यहां मुस्लिम बच्चे हैं, अभी आसपास के सभी मुसलमानों को एकत्रित करके मीटिंग करूंगा, तेरी बेइज्जती करूंगा, स्कूल में झांकने नहीं दूंगा। चंद्रपाल ने शमसुल हसन से अपनी जान को खतरा भी बताया है। एएसपी व सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि मामले में सहायक अध्यापक शमसुल हसन के खिलाफ
वंदे मातरम के नारे का विरोध करने व धमकी देने में रोरावर थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित विभाग द्वारा आरोपी शिक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह में सोमवार को एकता पदयात्रा का शुभारंभ किया था। इस दौरान योगी ने कहा कि जिस राष्ट्रीय वंदे मातरम ने आजादी के आंदोलन में भारत की सोई हुई चेतना को जागृत किया, उसका आज फिर कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने ऐलान किया कि यूपी के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का गायन अनिवार्य है। सीएम योगी ने कहा कि कोई मजहब राष्ट्र से बढ़कर नहीं होता है, कोई धर्म राष्ट्र से बढ़कर नहीं होता है। इस लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक प्राथमिक स्कूल में, प्रत्येक उच्च प्राथमिक स्कूल में, प्रत्येक हायर सेकेंडरी में, इंटरमीडिएट में, उच्च शिक्षा के सभी संस्थानों में, चाहे वो डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज हो, सब में ये वंदे मातरम का गायन अब अनिवार्य कर दिया जाएगा। और इससे मजहब से कोई लेना देना नहीं है। सरकार है जो लागू करेगी, सरकार के कर्मचारी है। शिक्षक शमसुल हसन मुस्लिम धर्म के शिक्षक नहीं थे। शिक्षक शमसुल हसन उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी थे। धर्म का विरोध करना वक्त और समय के हालात से करना पड़ता है। सरकार ने योजना लागू की है, उसे आप स्वीकार करिए। सरकार ने आपको राशन लागू किया, आपने राशन स्वीकार किया। सरकार ने आपको शिक्षा लागू की, आपने शिक्षा स्वीकार की। अब सरकार जब वंदे मातरम गायन लागू कर रही है तो या तो अपनी नौकरी से हाथ धो, अपने खिलाफ केस लिखवाओ, या फिर खामोश होकर जो चल रहा है उसे स्वीकार करो। दो ही चीजें तो बचती हैं। तो शमसुल हसन की यह कार्यवाही, ये कारगुजारी प्रशासनिक स्तर पर ठीक नहीं है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी है। जिस तरीके से शिक्षक चंद्रपाल ने कहा है कि उन्होंने धमकी दी, मैं मुस्लिम समाज के लोगों को एकत्रित करूंगा, फिर इस पर बात करूंगा, आपको बेइज्जत कराऊंगा, यह भी कहना उनका गलत था। प्राइमरी स्कूल का पूरा खर्चा, पूरा सिस्टम सरकार बियर करती है, सरकार उस पर काम करती है। तो शमसुल हसन का यह कहना भी व्यर्थ था। हाँ, इतना जरूर है कि एक दिन मैं कहीं बैठा था तो मैं बातचीत कर रहा था, मैं अपनी ओपिनियन बता रहा हूं, इसमें ना सरकार की है ना किसी धर्म विरोधी की है। मैंने जब कहा था कि वंदे मातरम स्कूलों में लागू हो गया तो हमने कहा इसके जल्दी परिणाम सामने आएंगे। तो ये पहला परिणाम अलीगढ़ से सामने आया है जो आपके समक्ष है। धीरे धीरे अन्य जगहों से भी आएंगे और फिर एक फिजा बनेगी कि हिंदुओं के द्वारा लागू की गई सारी वस्तुओं का विरोध करना मुसलमानों का नैतिक धर्म बन गया है। 2027 के चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में यह माहौल गरमा जाएगा और फिर चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम भूमिका पर हो जाएगा। ये कुल इस खबर की और इस तारतम्य का पूरा सच है। इस लिहाज से प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा, प्रदेश में सामंजस्य बना रहे, आपसी भाईचारा बना रहे। सरकार के द्वारा लागू प्रत्येक काम, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सबको लागू करना पड़ेगा। इसका विरोध करना सबको महंगा पड़ेगा। सरकार सरकार होती है और सरकार के द्वारा लागू की गई कार्यवाही आप लागू क्यों नहीं करोगे? सरकार ने राशन लागू किया तो आपने आगे बढ़कर लाइन में लिया, लेकिन सरकार ने अगर वंदे मातरम लागू किया तो आप पीछे खड़े हो रहे हैं, आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप उसे मानने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी और समझनी भी पड़ेंगी। तो ये शिक्षक का सस्पेंशन, शिक्षक के एफआईआर पर आप कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, हमें जरूर कमेंट में बताएं। और दूसरे, क्या इस तरीके से उसे विरोध करना चाहिए या नहीं, इसका भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। शिक्षक शमसुल हसन अब तक जेल नहीं गए हैं, आगे वो जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, उनका सस्पेंशन कैसे खत्म होगा, क्या होगा, एक बड़ी समस्या विकराल उत्पन्न हो गई है। लेकिन यूपी के प्रत्येक प्राइमरी, जूनियर, बेसिक, इंटरमीडिएट, माध्यमिक सभी विद्यालयों में वंदे मातरम का गाना और भारत माता की जयकारा या जय करना कोई बुरा काम नहीं है। इस सब को बढ़ चढ़कर करनी चाहिए। और भारत माता की जय करना, क्या मुस्लिम धर्म को इसका विरोध करना है या मुसलमानों को यह लगता है कि इस नारे को लगाना गलत है, तो फिर वो बताएं कि फिर क्या होना चाहिए। भारत माता का जयकारा तो
कांग्रेस भी लगवाती थी, समाजवादी पार्टी भी लगवाती है। ऐसा कौन सा दल है जो भारत माता की जय का विरोध करेगा? तो बड़ी समझने की जरूरत है, गहनता से समझें और इसमें ये न विचार करें कि ये जो खबर है वो कैसी है। ये खबर बिल्कुल सच्ची है और आपके समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। इस वंदे मातरम के और गायन के ये पहला परिणाम आपके समक्ष आया। धीरे धीरे परिणाम और न बढ़े, इन्हें रोका जाए, सामाजिक परिदृश्य बना रहे। इस लिहाज से यह खबर हमने सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए की है, ताकि किसी और शिक्षक की नौकरी खतरे में ना पड़े। धन्यवाद, नमस्कार।